हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रगति कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं आलोक यादव और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय भवन जीव विज्ञान का दूसरा एक्सरसाइज श्वसन। तो श्वसन का अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग आज सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज की ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को अवायवीय श्वसन कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को वायवीय श्वसन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो हम लोग उसको वायवीय श्वसन कहेंगे, और ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहेगा और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा उसको हम लोग अवायवीय श्वसन कहेंगे। ठीक है ना। और तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका दोस्तों, जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक एटीपी कहलाता है। तो एटीपी को हम लोग एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है आपका, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है। जो कोशिका में जो ईंधन होता है ना, हम लोग ग्लूकोज को ही कोशिकीय ईंधन कहते हैं। और पांचवा क्वेश्चन हो गया आप लोग का दोस्तों, संपूर्ण श्वसन क्रिया के दो प्रमुख चरणों के नाम क्या हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा संपूर्ण श्वसन क्रिया के दो प्रमुख चरण इस प्रकार हैं। पहला वायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन, वायवीय श्वसन को अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। और दूसरा हो गया वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन। ठीक है ना। और छठा क्वेश्चन है, श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्वसन जीवों के लिए आवश्यक है क्योंकि श्वसन से ही जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है और जीव किसी प्रकार के कार्य को संपादित कर पाते हैं। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, श्वसन के प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं और उसे छोड़ते हैं तो छोड़ने में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, श्वसन को दो चरणों में किस आधार पर बांटा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्वसन को दो चरणों में ऑक्सीजन के आधार पर बांटा गया है। ऑक्सीजन के आधार पर न बांटा गया है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अगर ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा तो वायवीय और ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहेगा तो अवायवीय। नौवां क्वेश्चन आपका है, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वायवीय श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में आरंभ होती है। 11वां क्वेश्चन है, पायरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पायरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण वायवीय श्वसन में होता है। 12 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है? जैसे पौधों में हम लोग का जो गैस होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब गैसों का आदान प्रदान किस किन अंगों द्वारा होता है? ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा होता है। यानी कि जो गैस होता है पौधों के अंदर जाता है और निकलता है तो ये रंध्रों के द्वारा, और रंध्र आप लोग को पत्ती में मिलेगा। 13वां क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पौधों में गैसों का विनिमय विसरण की क्रिया द्वारा होता है। 14वां क्वेश्चन है, अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर के कौन सी संरचना के माध्यम से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर के कोशिका झिल्ली के संरचना के माध्यम से होता है।
15 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, मछली के श्वसन अंग का नाम लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा मछली के श्वसन अंग का नाम गलफड़ा है। जो उसको जो गाल होता है ना आँख के ठीक पीछे, वहीं से उसका श्वसन होता है, गलफड़ा से। 16वां क्वेश्चन है, स्थलीय कीट मनुष्य के श्वसनांगों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थलीय कीट का श्वसन अंग ट्रैकिया है तथा मनुष्य के श्वसन अंग का नाम फेफड़ा है। ठीक है, जो स्थलीय कीट होता है उसका श्वसन अंग ट्रैकिया हो गया और मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा हो गया। फेफड़ा के द्वारा हम लोग सांस लेते हैं। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार अवायवीय यानी कि अनॉक्सी श्वसन कहलाता है। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, वर्टिब्रेटा के 2 ऐसे भागों के नाम लिखें जिनमें श्वसन केवल फेफड़े से होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्टिब्रेटा के 2 ऐसे वर्गों के नाम एजीव तथा मैमेलिया है जिसमें श्वसन केवल फेफड़ों से होता है। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा मनुष्य में श्वसन क्रिया के प्रयुक्त संपूर्ण श्वसन अंगों के नाम इस प्रकार हैं। पहला नासिका छिद्र, दूसरा स्वर यंत्र, तीसरा ट्रैकिया और चौथा फेफड़ा। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, फेफड़ों द्वारा श्वसन किन 2 क्रियाओं से पूर्ण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फेफड़ों द्वारा श्वसन 2 क्रियाओं में पूर्ण होता है, वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं और अवायवीय श्वसन को अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। 21 वाला क्वेश्चन है, पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है। पचे हुए भोज्य पदार्थों ऊर्जा का उत्पादन ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा होता है। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, ईस्ट में पाइरूवेट से एथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ईस्ट में पाइरूवेट से एथेनॉल किण्वन क्रिया द्वारा बनता है। तो 23 वाला क्वेश्चन आपका हो गया, ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन किस यौगिक के निर्माण से होता है। जब हम लोग ज़्यादा चलते हैं तो हम लोग जब मांसपेशियाँ होता है ना तो ऐंठन होता है यानी दर्द होने लगता है। तो किसके द्वारा होता है। तो ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन लैक्टिक अम्ल के निर्माण से होता है। 24 वाला क्वेश्चन आपका हो गया, श्वसन के प्रथम चरण में बने पाइरूवेट का पूरा ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्वसन के प्रथम चरण में बने पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हम लोग का इसका जो ऑक्सीकरण होता है ना पूर्ण, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है। और 25 वाला क्वेश्चन हो गया, ग्रासनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है। तो ग्रासनी कंठ द्वार के नीचे स्वर यंत्र में खुलती है। 26 वाला आपका क्वेश्चन है, प्रत्येक श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्येक श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद श्वसनिका बनाती है। ठीक है। और 27 वाला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य के शरीर में फेफड़ा वक्ष गुहा में अवस्थित रहता है। जहाँ पर हम लोग को वक्ष गुहा है ना, वहीं पर ही फेफड़ा उपस्थित रहता है। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, वक्ष गुहा के पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वक्ष गुहा के पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना को डायफ्राम कहते हैं। जो नीचे होता है ना अवस्थित, उसको हम लोग डायफ्राम कहेंगे। ठीक है। और 29 वाला क्वेश्चन हो गया, हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन रुधिर में अवस्थित रहता है। जहाँ पर रुधिर है ना, वहाँ पर ही हम लोग को हीमोग्लोबिन अवस्थित रहेगा। 30 वाला क्वेश्चन है, रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड का बची हवा के साथ निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड का बची हुई हवा के साथ निकलने की क्रिया को उच्छ श्वास कहते हैं।
निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। उच्छ्वास को हम लोग निःश्वासन भी कहते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इस वीडियो को और दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि उन लोग भी ये वीडियो को देख सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। धन्यवाद।